रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, देखिए इधर सब कोई प्रॉपर्टी लॉग का प्रॉपर्टी बेस्ड और क्वेश्चन कर रहे हैं। आई वाज थिंकिंग कि हो गया मेरा सब्जेक्टिव का था, लेकिन नहीं हुआ है। देखो ये वाला टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं मेरा भाई, हम बोल चुके हैं, या फिर हम फिर से एक बार दिखाते हैं। ये जो लिखा है ना log 8, कभी भी कोई भी लोगैरिथमिक टर्म का अगर भैया बेस लिखा है और वैल्यू वाला जगह पे कुछ नहीं लिखा है, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, वो कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस चीज है। आई हैव रिटन एलओजी लॉग, कोई मतलब ही नहीं है उसका। व्हेन आई हैव रिटन लॉग 2 इधर पे, अब इसका मीनिंग है 3 होता है। ये कितना होता है? 3। समझ में आया कि नहीं आया? कोई मीनिंग नहीं है इसका, है ना, मीनिंगलेस चीज है ये। मीनिंग तभी आता है जब किसी का बेस भी लिखा हो और उसका जो यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो भी लिखा हो, तभी लॉग का मीनिंग है, नहीं तो नहीं है। और दूसरा, अगर आप बेस लिखे ही नहीं, अरे भैया बेस नहीं लिखेगा तो भी वहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो इनडायरेक्टली अगर हम बोलेंगे, अगर हम इसको बोल रहे हैं ये log 100 लिखा है, तुम बोलेगा भैया ये मीनिंगलेस चीज है, आप तो खुद ही तब से बता रहे मीनिंगलेस है क्योंकि बेस नहीं है। अरे जब बेस नहीं होता तो बेस 10 होता है, या तो 10 उसको लिखना पड़ेगा या तो 10 वो नहीं लिखेगा, और मोस्टली उन लोग 10 लिख नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉग का बेस 10 ये स्टैंडर्ड लॉग है। स्टैंडर्ड मतलब अगर किसी लॉग का बेस 10 होता है तो उसको बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे व्हेन आई हैव रिटेन एक्स वाई, आई डोंट नीड टू से इट इज एक्स इनटू वाई। व्हेन आई से एक्स, आई डोंट नीड टू से इट इज 1x। व्हेन आई से एक्स, आई डोंट नीड टू से इट इज प्लस एक्स। व्हेन आई हैव टू राइट माइनस एक्स, तो फिर हमको मेंशन करना पड़ता। पॉजिटिव हमको मेंशन नहीं करना, तो पॉजिटिव इसको मेंशन नहीं करना पड़ता। मतलब इसका मतलब क्या है? डिफॉल्ट चीज है कि अगर नहीं लिखिएगा तो प्लस ही होगा, बेस नहीं लिखिएगा तो 10 ही होगा, अगर बेस यहाँ नहीं लिखेंगे तो वो 10 होगा। बोलो आया? पक्का? तो देख, तो हम ये वाला काहे इतना कहानी सुनाए? बस इतना कहानी इसलिए सुनाए कि log 8 बेस में लिखा है, वैल्यू वाला पोजीशन पे कुछ नहीं लिखा है। अरे नहीं, वैल्यू वाला पोजीशन पे ये पूरा चीज लिखा है। आया? हाँ, ऊपर साफ दिख रहा है। बुक भी खोल के दिखेगा थोड़ा सा अप दिखेगा, मतलब ऐसे करके ना, ऐसे नहीं लगेगा ना देख के कि पैरेलल ऐसे लिखा हुआ, नहीं ऐसे नहीं लिखा हुआ, देखिएगा ना थोड़ा सा अप करके लिखा हुआ ऐसे। देख ये वाला जितना है इसका सरफेस थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा सा और ऊपर है, और है नहीं। आया बात समझ में? तो अब क्या बोलना चाह रहे हैं भैया? अभी हम लिखेंगे तो एकदम क्लियर दिखेगा, बुक में ऐसा प्रिंट नहीं होता है। तो log 8 बेस में है, ये पूरा चीज सबसे पहला वाला log का वैल्यू पोजीशन पे है। बोल हाँ या ना? सेकंड वाले log का यहाँ पे बेस में 2 है और वैल्यू वाली पोजीशन पे पूरा कहानी लिखा हुआ है। थर्ड वाले log का बेस वाले पोजीशन पे 3 लिखा है, वैल्यू वाला पोजीशन पे ये, मतलब पता है ये एक्चुअली कैसे लिखा हुआ है? इफ आई राइट थोड़ा सा बड़ा करके सच दैट सब लोग को ठीक से दिखे, तो वो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा बुक में प्रिंट होता नहीं है। आया? कि ऊपर से चल गया? इक्वल टू, बोलो समझ में आया कि ऊपर चल गया? किसी को तकलीफ? जरा भी? ये दिखता नहीं है बुक में, ये समझना पड़ेगा तुमको। अब हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी में जाते हैं। लॉग का प्रॉपर्टी क्या बोलता है भैया? अगर यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एम है, बोल हाँ या ना? तो आप इसको लिख सकते हैं वाई का माथा में एम इक्वल टू, मतलब जो बेस है इधर का राइट साइड का वैल्यू को उसका माथा पे रेस कर दीजिए और यहाँ वाला चीज को पूरा हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या ये बात को देख के हम बेस कितना है और सबसे पहला वाला लॉग का क्या ये उसका वैल्यू पोजीशन पे नहीं है? तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ध्यान लगा के देखिएगा, बात को समझिएगा। क्या ये वही चीज है जो हम बोले कि कुछ और चीज है? एकदम है ना? बस खाली क्या है ना, आप यहाँ पे जो दिखा रहे थे वो ऐसे करके दिखा रहे थे, y का माथा में m इज इक्वल टू n, देन यू कैन राइट इट एज log y, इधर m है ना, ये उस पर जाएगा, इधर n है ना? बस ये वाला ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये रिवर्सल है। रिवर्सल में क्या है? y का माथा में m इज इक्वल टू, दूसरा क्या है यहाँ पे रिवर्स में कि भैया यहाँ पे जो n इतना सिंपल लिखा है ना,
सबसे पहला लॉग का ये पूरा कहानी वहां पे लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? तो फर्स्ट लॉग भागा ना, एक तो लॉग भागा, सही है। अब देख ये पता है कितना, 2 का पावर 3 उसका मात्रा में 1/3 2 लिखा हुआ है। कितना लिखा है? 2। और ये मेरा लिखा हुआ है log 2 3 4 का मात्रा में x प्लस इज इक्वल टू, अरे बस कुछ नहीं है, इसको इधर लिख दिया, ये वाला को, सही है। अब दूसरा लॉग को भगाते हैं। तो दूसरा लॉग का ये वैल्यू पोजीशन पे है और ये उसका बेस है, तो अब क्या बोल सकते हैं यहाँ से, सेकंड वाले लॉग का सेम चीज, log 3 साथ में 4 का मात्रा में x प्लस इज इक्वल टू बेस का मात्रा में, बोलाया क्या सेम चीज की है कि अलग चीज की है? सेकंड लॉग भागा। अब थर्ड लॉग भगाते हैं। थर्ड लॉग अगर हम देखेंगे तो सेम चीज, ये पावर बेस है और ये यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ये वैल्यू पोजीशन पे लिखा है, तो 4 का मात्रा में x प्लस 17, 3 का मात्रा में 4, आया कि नहीं आया? 3 का मात्रा में 4, के बार लॉग को एक्सपोनेंशियल में चेंज किया? 3 बार। 2 बार वो खुद लोगैरिथम में ही रह गया क्योंकि 3 पीस लॉग था, और थर्ड बार में वो कंप्लीट किस में चल गया? नहीं समझा मेरा बात, झूठ नहीं बोली, समझ गई? 4 का मात्रा में x, दिस इज 81 माइनस में 17 64, अरे 81 है रे भाई, ये 17, सही है। 4 का मात्रा में x, चेक करके देख लो, बात बुझाया कि एकदम नहीं बुझाया? पक्का? छाप जल्दी, एक को नहीं बुझाया तेरे को? कौन, ये वाला? लिख जल्दी लिख, 1-2 दिन बाद दे देंगे। देखो इधर, सबको इधर देखो बाबू, सबको इधर देखो, फिर से एक बार देख, समझने का कोशिश करेगा भाई। ये पूरा चीज को हटा दिए, ले सपोज यहाँ m लिखा हुआ है और यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है, तो क्या तुम 8 का पावर इक्वल टू नहीं लिखेगा ये? तो बस वहां पे ये पूरा चीज n नहीं लिखा है, वहां पे n के बजाय ये पूरा चीज लिखा है। तो हम इसमें लॉग प्रॉपर्टी लगाएं और लोगैरिथमिक टर्म को एक्सपोनेंशियल में भगाएं, तो ए वो लॉग वाला टर्म भागेगा, ये पूरा चीज इधर पे आ जाएगा और 8 का पावर में 1/3 चला जाएगा। सही बात? सही बात। सेम चीज ये कितना हो जाएगा? 2 लिख दिए, अभी तक कुछ नहीं किया, ये लाइन से ये लाइन में कुछ नहीं किया अभी तक, बस ये लाइन से ये लाइन में क्या किया, ये जो राइट में लिखा था उसको लेफ्ट में लिख दिया, ये जो 8 लिखा है 8 को लिखे 2 का पावर 3, उसका पावर 1/3 दैट इज 2। अब सेकंड लॉग को भगाने के लिए हम चले, ये पूरा चीज को समझ ले, z लिखा हुआ है, ये पूरा चीज को समझ लो, z लिखा पूरा चीज। क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं 2 का पावर 2 इक्वल टू z, 2 का पावर 2 इक्वल टू, बस वहां पे z नहीं था तो ये पूरा चीज बच गया यहाँ पे इक्वल टू 2 का पावर, सही है। अब यहाँ पे समझिए पूरा चीज a लिखा है, तो क्या इसको तुम बोलेगा 3 का पावर 4 इक्वल टू a, बस a वहां नहीं लिखा है, वहां पे a का जगह पे लिखा है 4 का पावर 4x नहीं है, 4 का पावर x प्लस इक्वल टू, दिस इज 81, दिस इज 17 उधर गया, दिस इज 64, 64 इज 4 का पावर, बोलाया। क्या हुआ? क्या हुआ है कि भैया पहला 2 बार लोगैरिथमिक टर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट जब करने गए तो वो लोगैरिथमिक ही रह गया। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मैग्नीट्यूड लिखा है ना, वो कोई एक्सपोनेंशियल डेटा x y z a वो सब नहीं लिखा हुआ है, वो अपने आप में एक लोगैरिथमिक टर्म है, इसीलिए 2 बार लोगैरिथमिक टर्म रह गया। तो के बार चेंज मारे हैं, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार, बोल आया अभी? पक्का? क्लियर? छप गया सबका? अच्छा ये वाला बता रहे हैं, तब तक इसको छाप ले, एक तो छोटा। ये जो क्वेश्चन है ना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, तो हम लोग 2 क्वेश्चन बना ले, एक एग्जाम्पल वाला ही बना ले, एक एक्सरसाइज वाला में।
बोले क्या है, ये मेरे को दिया है, हम जो तुमको लिखा है हम बोले log 3 बेस 10 का जो वैल्यू होगा वो 1/4 बोले ना कि 1/4 के बीच में। हम क्या बोले, अगर कोई भी log का बेस हो और कोई भी log का अगर वैल्यू log का बेस, इसको हम लोग वैल्यू बोल दे रहे, इसको बेस बोल दे रहे, तो मतलब log 3 बेस 10 ओवरऑल आई वांट टू से, अगर यहाँ पे log इधर और इधर कुछ भी लिखा होगा तो कोई ना कोई एक तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, ये मीनिंगलेस चीज नहीं है, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा ही होगा। हमको क्या बोल रहा हूँ हम लोग प्रूफ करने के लिए कि इसका वैल्यू कितना होगा उससे हमको मतलब नहीं है, इसका वैल्यू 1/3 और 1/2 का बीच का होगा। 1/3 का मतलब होता है 0.33, सही है, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, आधा होता है ना, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0.33 से ज्यादा और 0.5 से कम, है ना। when I have not written the base नहीं लिखे, बेस नहीं लिखे तो बेस कितना होता है 10। तो हम लोग डेस्मॉस खोले, डेस्मॉस में हम लोग देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, log 3 कितना लिखे हैं, फिर से देखिए log 3 दिख रहा है, log 3 बेस कुछ नहीं है तो बेस 10 और वहां पे उसका वैल्यू दिख रहा है 0.4771, सही है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन में आ जाते हैं, मेरे को क्या बोला है क्वेश्चन में, log 3 बेस 10 का जो वैल्यू होगा वो 1.3 से ज्यादा होगा और 1/2 से, मतलब क्या पता है इसका, कि इसका आप एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने का ना कैलकुलेटर लगता है, तो आप एग्जैक्ट तो नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन एटलीस्ट आप इसका कितना वैल्यू होगा तो किससे ज्यादा और किससे कम वो बता सकते हैं। तो 0.3 1/3 का मतलब क्या होता है 0.33, 1/2 का मतलब 0.5, इन दोनों का बीच में होना चाहिए और वैल्यू कितना है 0.47, तो एक्चुअली वो उन दोनों का बीच में है। बोल क्लियर हो गया। लेकिन वो तो कैलकुलेटर में देखे, मेरे को क्या बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, क्या बोल रहा है, तो कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान से देखो, जो मेरे को वैल्यू निकालने को दिया है, जो मेरे को वैल्यू निकालने को दिया है हम उसको एक्स सिलेक्ट कर ले रहे हैं, जो निकालने को दिया उसी को एक्स सिलेक्ट कर लिए। तो हम बोल दिए अगर हम एक्स को प्रूफ करके दिखा दे कि 1/3 और 1/2 का बीच में है तो ये भी 1/3 और 1/2 का बीच में, क्योंकि जो हमको प्रूफ करना उसी को हम एक्स सिलेक्ट कर लिए। क्लियर है। तो क्या यहाँ से हम बोल सकते हैं ये 10 का पावर x इज इक्वल टू, आया कि नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत है, तो ये वाला को दिखाना है कि ये 1/3 और 1/2 के बीच में होगा, हम उसी को लेट कर लिए x, तो हम अगर ऐसा लाके दिखा दें मेरा बात हो जाएगा प्रूफ। अरे ये वाला का मतलब होता है x और 1/3 में कौन बड़ा है x, और ये दोनों का मतलब होता है x और 1/2 में कौन बड़ा है 1/2, जिसका तरफ फेस होता है वही बड़ा होता है, मतलब ये वाला चीज क्या बता रहा है x जो है 1/3 से बड़ा है और 1/2 से, इसी को तो मतलब होता है इन बिटवीन, और x को हम क्या लेट किए हैं, इससे रिप्लेस कर देंगे। बोल आया कि पूरा बाउंसर चल गया, पक्का। इतना करने के बाद एक लाइन आगे बढ़ेंगे, एक लाइन आगे बढ़ के हम क्या देखेंगे, जो मेरा डेटा दिया था जिन दोनों के बीच में मेरे को प्रूफ करने दिया था उसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप में लेट किए, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किए, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे 1/3 1/2 जो दोनों डिनोमिनेटर में डेटा लिखा है उसका हम एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, हम 6 दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए पावर में और इधर करेंगे तो 10 का पावर 6x, इसका वैल्यू कितना होगा 3 का पावर 6, 3 का पावर 6 होता है 729, बोल आया कि ऊपर से गया, किसी को कोई दिक्कत है। 729 को क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 100 से बड़ा होगा और ये जो वैल्यू है 100 से बड़ा होगा और 1000 से छोटा होगा, लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब देखो 729 का वैल्यू कितना है 10 का पावर 6, सही बात, और 10 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं और इसको हम लोग, सही बात, बेस सेम कट जाएगा ना, बेस सेम कट जाएगा तो क्या होगा 2 = 2 6x। अब ना इनइक्वालिटी का एक प्रॉपर्टी होता है,
इनइक्वालिटी का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर ये नहीं होता तो 6 इसमें डिवाइड होता, अगर ये नहीं होता तो 6, लेकिन अगर जब दोनों रहता है ना, इसको हम लोग इनइक्वालिटी बोलते हैं। इक्वालिटी मतलब इक्वल, इनइक्वालिटी मतलब इक्वल नहीं। हम बोल रहे हैं मेरा एज इज ग्रेटर देन 30 ईयर्स है, तो समझ जाएगा मेरा एज कितना है, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। फिर हम बोल रहे हैं मेरा एज 25 ईयर्स है, मेरा एज 22 ईयर्स है, हम एग्जैक्ट बोल रहे हैं। रघुवीर भैया एज इक्वल टू 25, और दूसरा में क्या बोल रहे हैं मेरा एज 25 से ज्यादा है, कितना है 25 से ज्यादा है, लेकिन कितना पता चल रहा है, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। और जब एग्जैक्ट कुछ बोलते हैं तो उसको बोलते हैं इक्वालिटी। तो ये जो हम लोग किए क्या चीज है? इनइक्वालिटी। सही लिखे? तो ये इसमें भी डिवाइड होगा और ये इसमें भी। किसी को कोई दिक्कत? तो x आ गया ना, 1/3 से ज्यादा, 1/2 से x हुई तो हम लोग log 10 log 3 बेस 10 हो गया प्रूफ। log 3 बेस 10 का वैल्यू 1/3 से ज्यादा है और 1/2 से ये बोलने का मतलब ही तो हो गया कि log 3 बेस 10 का जो वैल्यू है वो 1/3 से लेकर 1/2 के बीच में। बोलो क्लियर है? सब बात समझ में आया होगा, एक बात नहीं समझ में आया होगा, हमको अभी पता है, फिर से बता रहे हैं। सबसे पहला स्टेप जो दिया है ये क्वेश्चन हम लोग का एक्सरसाइज में, ये एग्जांपल का जो दिया उसी को लेट कर लो, लेट करके उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने के बाद जो दो डेटा का इंटरमीडिएट प्रूफ करने दिया उसका एलसीएम लो, एलसीएम लेके जो आएगा वो इधर भी मल्टीप्लाई कर दो पावर में और इधर भी। तो 10 का पावर 6x इक्वल टू 729। कोई दिक्कत? अब हम लोग 729 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे एक तो वैल्यू लिखेंगे जो 729 से बड़ा होगा, यहाँ पे एक वैल्यू लिखेंगे जो 729 से छोटा होगा। तो ये बात सबको क्लियर हो गया इतना तक? तेरे को कुछ नहीं समझ में आएगा, पता कि यहाँ 100 और 1000 क्यों लिया? हम इस तरफ 1000 ले लेते, इस तरफ 500 ले लेते, नहीं समझा? यहाँ 500 ले लेते, यहाँ 800 ले लेते तो भी तो हो जाता। यहाँ 400 ले लेते, यहाँ 900 ले लेते तो भी तो 729 उससे ज्यादा ही होता। तो फिर आप क्या सोच के लिए? हम सोच के लिए यहाँ 729 है, 729 विल बी चेंज टू 10 का पावर 10 का पावर। तो उधर वाला डेटा भी 10 का पावर में जाना चाहिए और इधर वाला डेटा भी, तभी जाके तीनों का 10 कटेगा और ये वाला तीनों सिर्फ बचेगा। बोल अभी आया कि अभी भी नहीं आया? अभी आया कि अभी भी नहीं आया? वो सोच के हम, अगर हम यहाँ पे लिखते 729, यहाँ लिख देते 400, यहाँ लिख देते 800, सही बात है? तो बात तो सही है ना? लिख क्या नहीं सकते, वो 10 का पावर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है और ये वाला भी 10 का पावर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। बोलो आया? तो हम उसको लिखे 100 और उसको लिखे। अब आया दूसरा क्वेश्चन, तो आपको 10 का पावर में चाहिए तो आप इधर खाली 10 लिख दीजिए, यहाँ 10,000 लिख दीजिए, 1 लाख लिख दीजिए, ये भी तो जाएगा। 10 का पावर 1 है और ये 10 का पावर कितना हो जाएगा? 10 का पावर 1 2 5, सही है? तो फिर आप ये क्यों नहीं लिखे? ये भी तो लिख सकते हैं। तो हम अब वो वाला क्यों नहीं लिखे? अब हम फिर और एक लाइन आगे जाके सोचें। मतलब पता है ये सारा चीज यहाँ तक हमको लग रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 100 और ये जो 1000 लिखे है ना, ये ना हम आगे का ना दर्शन करके लिखें कि ये आने वाला होगा, ये आने वाला होगा, ये आने वाला होगा, सोच के लिखें कि अगर यहाँ पे तीनों का बेस 10 होगा, तीनों का बेस कट जाएगा तो यहाँ पे तो 6x गारंटी बचेगा। यहाँ तुमको 1/3 चाहिए, क्या चाहिए? तो 1/3 का बचेगा जब इधर 2 लिखा होगा 6 डिवाइड दे देंगे, जब इधर 2 और 6 डिवाइड दे देंगे। अगर तो यहाँ 10 लिखा होता तो यहाँ 10 का पावर 1 आता, 10 कट जाता, यहाँ पे 1/6 हो जाता। क्या हो जाता? हमको क्या चाहिए? 1/6 नहीं, मेरे को चाहिए 1/3। तो सोच के लिखे कि यहाँ पे पावर में 2 आएगा और 6 यहाँ का डिवाइड, तो फिर किस में चल जाएगा? 1/3। यहाँ पे पावर में 3 आएगा और 6 यहाँ का डिवाइड होगा तो कहा जाएगा? अभी समझ में आया कि हम जो 729 लिखे उसका लेफ्ट में 100 और राइट में 1000 क्यों लिखे? क्या अभी भी नहीं आया? तो फिर से एक बार बोले लास्ट बार। स्टेप नंबर 1, लॉग सीख ले मेरा भाई, लॉग अच्छा से सीख ले। लॉग और पढ़ाई नहीं होगा, लॉग डायरेक्ट 11 क्लास में एप्लीकेशन आएगा। आधा स्कूल में लॉग नहीं पढ़ाता है, जो लोग रूम टर्म पढ़ता है उन लोग स्कूल में लॉग नहीं पढ़ाएगा ना, तो एग्जाम में देगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक नहीं ना पढ़ाया होगा तो पढ़ाएगा भी नहीं। तेरे मास्टर को लॉग ठीक से आता है कि हमको पता नहीं है। लेकिन ये वाला जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्लास 11 बहुत भयंकर लगता है और क्लास 11 में लॉगरिथम चैप्टर नहीं है।
लोगैरिथम का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। नहीं समझा मेरा बात? कि कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है वो हम अभी पढ़ते हैं और फिर उसको यूज करते हैं बाद में। क्लियर है कि नहीं है? जैसे अभी तुम जो पढ़ रहा है मेंसुरेशन में, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सब क्लास 10 में यूज होगा। लेकिन क्या वहाँ पे सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर चैप्टर होगा? किसी चैप्टर में उसको सॉल्व करने में हेल्प ले रहे होंगे, कोई फॉर्मूला को डिराइव करने में हेल्प ले रहे होंगे। नहीं समझा मेरा बात? तो वैसे लोगैरिथम 11 क्लास में चैप्टर नहीं है, लेकिन लोगैरिथम का बहुत एप्लीकेशन है। तो वहां पे भी तुम नहीं सीख के जाएगा तो तुम्हारा टीचर तुमको सिखाएगा, लेकिन इतना धीमे धीमे 11 वाला को थोड़ी सिखाएगा। ये जो लॉग तेरे को तीसरा दिन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इससे बहुत ज्यादा सम्स लोगैरिथम क्लास 11 हम लोग एक दिन में ज्यादा पढ़े इससे। समझा कि नहीं समझा बराबर? लॉग क्लास 11 का बच्चा लोगों को एक दिन में बस 1.5 का जगह 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ाए होंगे। तुम जितना बनाया ना इसका 3 टाइम्स सम्स एक दिन में किए। मतलब वहाँ पे कॉन्सेप्ट का बात ही नहीं, खाली सम्स बता रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली बात जो है वो 9 में 10 में हम लोग कर लेते हैं। तो क्या बोले भैया, सबसे पहले जो दिया उसी को लेट किए, लेट करने के बाद जो बेस था उसको लिख दिए। उसको लिखने के बाद आपको 729 लिखे, इधर इधर लिखेंगे। किसको लिखेंगे? ये 10 का पावर 6x है, आपको पता है नीचे 6 डिवाइड होना है। नीचे अगर 6 डिवाइड होना तब भी हमको 1/3 चाहिए, तो यहाँ का होना चाहिए 2 होना चाहिए। 2 कब आएगा? जब 100 लिखेगा। 100 कब आएगा? जब 10 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे तू समझ गया, हटा दिए। यहाँ 6 आएगा, ये तेरे को पता है, और तेरे को चाहिए 1/2, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा कि 1/2 आएगा? 3 होगा। 3 कब आएगा? जब वहां पे 1000 होगा। देख खाली मेरे को समझ में आया कि तू लोग को भी आया? पक्का? किसका वैल्यू आया है? x का वैल्यू 1/3 से ज्यादा 1/2 से, 1/3 से ज्यादा 1/2 से, और ये जो वैल्यू है ये तो log 3 बेस 10 का ही वैल्यू। बोलो क्लियर है? तो ये जो चीज दोनों लिखे हैं ना, ये थोड़ा सोच के लिखना पड़ेगा, बाकी ये एकदम आराम से आ जाएगा। छापो जल्दी। अब सेम क्वेश्चन इसको हम बनाएंगे और पूरा 100% रिपीट स्टेप करेंगे। देख ले इधर, बस ये वाला में कुछ और आ रहा होगा, ये दोनों जगह पे कुछ और आ रहा होगा। कैसे कर रहे हैं एकदम? हम लोग बहुत खर्चा किए हैं तो हम लोग इसको हटा दिए थे, है ना, रख के रखते हैं चेक करने के लिए। चलो अब देखो, मेरे को बोल रहा है log 2 बेस 10 का जो वैल्यू होगा भैया, ये 1/4 और 1/3 के बीच में होगा। जिसको समझ में आता है 1/4 होता है 0.25, जिसको समझ में आता है 0.3 का वैल्यू होता है, 1/3 का वैल्यू है 0.33। मतलब ये वाला चीज का जो वैल्यू होगा 1/4 से ज्यादा, 0.25 से ज्यादा और 0.33 से कम। कितना नहीं जानना है, बस उन दोनों का इंटरमीडिएट। स्टेप 1 जो दिया उसी को एक्सलेट कीजिए। स्टेप 2 इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिए। स्टेप 3 जो नीचे दिया वैल्यू उन दोनों का एलसीएम लीजिए। तो 4 3 का 12 एलसीएम होगा, दोनों का पावर में मल्टी आया, तो ये हो गया 12 का x का पावर 12x, 10 का पावर ये होता है 4096। कितना होता है भैया? 2 का पावर 10 तो कम से कम जानता है ना, 1024 होता है। 2 का पावर 10 कितना होता है? 1024। उसको 11 करेंगे तो और एक बार 2 से मल्टीप्लाई तो आएगा 2048। कितना आएगा? 2000। और एक बार करेंगे तो 12 बार हो जाएगा, तो आएगा 4096। अब हमको क्या करना है? 4096 का इधर और इधर लिखना है, बस यही सोचना है। यहां तक एकदम सही। अब हम क्या जानते हैं? ये जो 4096 है, हम इसको 10 का पावर 12x लिखेंगे, हाँ या ना? हमको इतना पता है यहाँ पे 10 का बेस में कुछ होगा, यहाँ पे भी 10 का कुछ होगा, ऐसे ऐसे कट जाएगा, तो आपका 12x इक्वल टू इधर कुछ आएगा और इधर कुछ लो। तो ये वाला चीज, रुक जाओ 3 बोलो नहीं, जोड़ के खुद से लिखेंगे। 4 इसको लिख सकते हैं, आया? मेरे को पता नहीं है, लेकिन पक्का यहाँ दोनों तरफ कोई ना कोई एक ऐसा टर्म लिखा होगा जो भैया 10 का पावर में कुछ आता होगा। तो यहाँ का दोनों का 10 कट जाएगा, तो ये क्या आएगा? क्लियर है? अब तू सोच के देख, तेरे को इस तरफ में चाहिए 1/4, ये कब मिलेगा? जब इधर 3 लिखा होगा, और उधर पे तेरे को क्या चाहिए? 1/3। ऐसा कब लिखा होगा? जब 4 लिखा होगा। जब 4 का मतलब क्या? 10 का पावर 4। बोल तो दिए, जब हम लोग लॉगरिथम पढ़ते हैं सबसे पहला इंट्रोडक्शन में ही 4 का मतलब ये होता है 10 का पावर 4 अगर बेस 10 है तो, और 3 का मतलब होता है 10 का पावर 3। आया? 10 का 3, 10 का 10 10 10 3 डिवाइड x इक्वल टू 3/12, x इक्वल टू
1/4 ये वाला चीज को हम क्या बोले? 1/4 से ज्यादा। अभी हम लोग डेसिमल्स अगर खोलेंगे तो हम लोग इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी देख सकते हैं कि एग्जैक्ट कितना होता है, एक्चुअली में कितना होता है। नहीं समझा मेरा बात? अभी क्लियर हुआ? देख, पहला क्वेश्चन हम लोग किए 10 मिनट लगा, दूसरा क्वेश्चन किया 1.5 मिनट लगा। क्लियर है? और पिछला बार से ज्यादा बेहतर समझ भी आया होगा। आया कि नहीं? क्योंकि एक ही टाइप का रिपीटेटिव क्वेश्चन है तो समझने में आसानी होता है थोड़ा। बोलो आइए कि ऊपर से चलिए? पक्का? खाली यहाँ पे एक ही चीज है जो सोचने का है, वो है ये दोनों इधर इधर कितना ले। अब वो सोचने के लिए तुमको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा कि 10 का पावर 12x है, 10 हटेगा 12x रहेगा, तो 12x आपका पास है, मतलब 12 आपका नीचे जाने वाला है। नीचे 12 लिखा है, ऊपर ऐसा हम क्या लिख दे कि 1/4 बन जाए? 3। 3 का मतलब 10 का पावर 3। ये हमको पता है ये 1/3 में जाने वाला है। नीचे 12 है, नीचे 12 है मेरा, ये फ्रैक्शन, ये है डिवाइड का साइन, नीचे 12 है। ऊपर ऐसा का डाल दे कि 1/3 आ जाए, 4। और 4 का मतलब 10 का। बोलो क्लियर है? छापो जल्दी।